नमस्कार मित्रों, मैं धर्मेंद्र कुमार धर्म एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग डॉक्टर मनोहर रे की पुस्तक को सॉल्व कर रहे हैं। हम लोगों ने 8th सवाल तक सॉल्व कर लिया है। आज हम करेंगे 9th सवाल, क्योंकि 9th सवाल में मैंने दोनों इक्वेशन बना के छोड़ दिया था। आप देख सकते हैं पिछली वीडियो में दोनों इक्वेशन बने होंगे। तो आज हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो हम क्या करते हैं, हमारा जो इक्वेशन 1 है, यहाँ से देखिए सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ से इक्वेशन समीकरण यहाँ लिख रहे हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से, है ना। देखिए मैं एक बार फिर से इसको समझा देता हूँ, है ना। तो अगर हम इसको देखेंगे, अगर इसके सवाल को देखें तो इसमें दिया क्या है। सबसे पहले देखिए कि किसी 30 किलोमीटर चलने पर अजीत को अमित से 2 घंटे अधिक समय लगता है ना। कितने किलोमीटर जा रहा है भाई, देखिए ये डिस्टेंस तो इक्वल है, 30 किलोमीटर अजीत भी चल रहा है और अमित भी चल रहा है। अगर हम मान लें दूरी जो हमारी है वो कितने किलोमीटर है, 30 किलोमीटर है। अगर हम अजीत की चाल माने तो कितनी मान लिया हमने, x मान लिया है, और अमित की जो चाल माने हैं वो कितना मान लिया है हमने, y मान लिया है। अगर हम कहें अजीत द्वारा लगा जो समय है, तो दूरी तो हमने दे रखी है। देखिए यहाँ पर हमने दूरी तो दे रखी है, ठीक है। और क्या है, दूरी तो दे रखी है और चाल हमारे पास कितनी है, x है। तो लगा समय कितना हो जाएगा, 30/x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से, और अगर हम देखें यहाँ से तो किसकी अमित, है ना। ये तो अजीत हो गया और ये अमित द्वारा जो लगा समय है। अगर हम कहें अमित की चाल कितनी माने थे, y माने थे, तो यहाँ से हमारे पास जो समय लगा इसका कितना हो जाएगा, 30/y हो जाएगा। अगर हम कहें कि 3, अगर और देखिए इतना तो हमें अपने आप से निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखिए समय की से बात किया है, इसमें इससे बात कर रखा है तो समय से बात करना पड़ेगा। किया है इसमें समय से बात किया है, तो हमें किसका क्या निकालना पड़ेगा, समय दोनों का निकालना पड़ेगा। दोनों के यहाँ पर समय निकल आए। अगर ये बोला है कि 2 अधिक है, कौन अधिक है, अजीत को अमित से 2 घंटा अधिक समय लगता है। अजीत को अमित से 2 घंटा अधिक समय लगता है, तो किसके चाल में से, अजीत के चाल में से अमित के चाल को घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2 घंटे प्राप्त होगा। इसी प्रकार अजीत, देखिए यहाँ से मैं हाईलाइट ले लेता हूँ, हाँ। तो यहाँ से देखा, अजीत अपनी चाल को यदि दुगना कर देता है तो उसे अमित से 2 घंटा समय कम लगता है। तो यहाँ पर देखिए कि बोला है कि कौन, इस बार कौन करता है, अजीत अपनी चाल का 2 गुना कर देता है, ठीक है। इक्वेशन को अगर हम लिखें यहाँ पर x बटे क्या लिखा है हमारे पास, सॉरी यहाँ क्या है, 30/x है ना। देखिए मैं रेड से लगा रहा हूँ यहाँ पर आगे, है ना। 30/x और उसके बाद माइनस का 30/y इज इक्वल टू कितना है, 2 है, इक्वेशन नंबर 1 है। और ये 30/y है ना, 30/y है, माइनस का ये कितना है, यहाँ देखिए ये माइनस है ना, ये 2x में है ये, और ये y में है, तो इसको इधर कर दीजिए। जैसे कि अगर आप इसको ऐसे लिखें, देखिए अगर आप देखिए वहां यहाँ y है ना, यहाँ पर क्या कर लीजिए आप, यहाँ, हाँ यहाँ देखिए यहाँ 2x और किस चिन्ह के साथ, माइनस के, और यहाँ प्लस का 3/y इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। तो इससे कोई चेंज नहीं ना होगा, अरे भाई नहीं ना होगा, बताएंगे आप। यहाँ से देखिए चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है, यहाँ के लिख दीजिए किससे, जोड़ने पर, ठीक है। किससे लिख दीजिए, जोड़ने पर, x यानी 30 हो जाएगा, 30/2x बचेगा, और ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, 2 और 1 3। तो अगर हम इसको इधर भेजे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 दहियम 30 हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया, 10, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 5। x की वैल्यू कहीं पर रख दीजिए, किसी इक्वेशन में आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। x का मान समीकरण किसमें रख दें, x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, x का मान समीकरण 1 में, है ना, इक्वेशन 1 में रख रहे हैं। इक्वेशन 1 है कितना,
30/x माइनस 30/y इज इक्वल टू 2 दे रखा है। तो यहाँ से 30/x की वैल्यू आई है 5 माइनस का 30/y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। 5 6 ये मतलब इसको पक्षांतर करेंगे माइनस का 3/y इज इक्वल टू 2 माइनस 6। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये तो माइनस का 30/y इज इक्वल टू माइनस का 4 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 30/4 आ जाएगा। तो अगर हम इसको 4 से 4 सत्ते 28 4 25 20 y इज इक्वल टू 7.5 मिल गया। यही आंसर, अगर आप आंसर की बात करें x, y में लिखना चाहें तो 5,7.5 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आधा सवाल तो हमने कल ही कर लिया था, आधे सवाल के बाद हम लोग सॉल्व कर रहे थे इसको, ये हमारा पूरा हो गया। अब हम अगले सवाल के अपने 10वें सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 10वां सवाल इसमें देखिए बहुत ही अच्छा प्यारा इंपॉर्टेंट सवाल भी है। आप इसको IMP लगाएंगे, इंपॉर्टेंट ऐसे सवाल पेपर में आपके बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें देख क्या रखा है, देखिए ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में कितने किलोमीटर तय करती है, 2 घंटे में इतना किलोमीटर तैर सकती है धारा के अनुकूल। देखिए मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं, अगर देखिए मान लीजिए ये नदी है, ये पूरा ये नदी है। ठीक है, ये पूरा क्या है, नदी है, और इस नदी की जो धारा, ये जो नदी बह रही है वो इस दिशा में बह रही है। ठीक है, अगर हम कहें कि एक व्यक्ति जो है वो तैर रहा है, एक व्यक्ति है वो हम ये कहें इसकी जो नदी की जो चाल है वो कितनी है, हम कहें अगर नदी की चाल कितनी है y मानते हैं। ठीक है, और ये व्यक्ति की जो चाल है वो x मानते हैं। अगर हम कहेंगे धारा के अनुकूल बह रहा है तो देखिए व्यक्ति भी इधर बह रहा है और धारा भी इधर बह रही है, इसका मतलब x प्लस y इसकी चाल हो जाएगी। चाल कितनी हो जाएगी, x प्लस y किलोमीटर प्रति आवर्स हो जाएगी, है ना। किलोमीटर प्रति घंटा से बह रहा है, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा से बह रहा है। अगर हम एक कहें कि मान लीजिए नदी है, अगर धारा की स्पीड इधर है, देखिएगा मैं धारा बना देता हूँ, ये धारा की स्पीड इधर है ना, और जो व्यक्ति है, व्यक्ति को इससे इंडिकेट करता है, व्यक्ति है, व्यक्ति की जो दिशा है वो इधर है। ठीक है, व्यक्ति इधर बह रहा है, तो क्या हो जाएगा इससे, देखिए इससे होगा क्या कि अगर व्यक्ति x से इधर बह रहा है प्रतिकूल, ये होगा अनुकूल। ठीक है, और ये क्या होगा, प्रतिकूल। ठीक है, ये होगा प्रतिकूल। तो यहां से अगर ये इधर बह रहा है x से और ये इधर बह रहा है किससे, y से, तो आप क्या कहेंगे, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति आवर्स कहेंगे। आई बात समझ में। अगर आप चाहें तो x और y की जगह u भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये देखा ऋतु ने धारा के अनुकूल इतने किलोमीटर के अंतर क्या 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल बताइए। देखिए अगर हम यहाँ लिखें इसको, देखिए मैं ब्लैक से लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं मार्का पतला ले लेते हैं। ठीक है, देखिए ऋतु जो है, ऋतु ने अनुकूल कितना यहाँ पर लिख लीजिए, मान लीजिए माना शांत जल में ऋतु की चाल कितनी है, x है, और ये शांत जल में ऋतु की चाल कितना है, y है। इसमें स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल, है ना। अब अगर हम कहें मान ले धारा की चाल कितनी मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर हम लिखें यहाँ धारा के अनुकूल, हाँ अनुकूल ऋतु की चाल, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल कितनी हो जाएगी बताएंगे, x प्लस वाई हो जाएगी ना। और धारा के प्रतिकूल ऋतु
धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई हो जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूं, देखिए कि अगर ये जो सवाल में हमसे कह रहा है, ये जो सवाल में हमसे कह रहा है, यहाँ देखेंगे ये सवाल में जो कह रहा है कि ये धारा के जो अनुकूल है वो इतने घंटे में इतनी दूरी तय करता है। तो धारा के अनुकूल जो दूरी तय करता है वो कितनी करता है, इतनी करता है, 20 किलोमीटर करता है। कितने घंटे में करता है, ये तो चाल आ गई ना भाई, चाल किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी किलोमीटर प्रति आवर आई, घंटा आई। तो ये जो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तय करता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल, ऋतु की चाल। अब देखना ऋतु की चाल तो ये रहा, देखना ऋतु की चाल क्या है, x प्लस वाई है, चाल बराबर धारा के अनुकूल दूरी कितनी चलती है भाई, ये दूरी तो 20 चलती है ना, और कितने घंटे में चलती है बताएंगे आप लोग, कितने घंटे में चलती है, 2 घंटे में चलती है। अरे भाई 2 घंटे में चलती है ना, और टाइम जो लग रहा है वो 2 घंटा चल रहा है। तो चाल बराबर दूरी बटे क्या हो रहा है, समय होता है कि नहीं होता है, बताएंगे आप लोग। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 बटे कितना हो जाएगा, 2 कटेगा तो 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अगर हम कहें यहीं पर कहें धारा के प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगी, अगर हम यहां सीधा सीधे लिखें प्रतिकूल चाल x माइनस वाई है, ठीक है। अब ये कितने घंटे में कितनी चलती है, देखिए ये जो चलती है वो कितने घंटे में, 2 घंटे में 4 किलोमीटर चलती है। यानी कि चाल बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिकूल चाल कितना हमारा x माइनस वाई, दूरी कितना है 4 किलोमीटर है और ये 2 है, तो यहाँ कटेगा तो 2 हमारे पास किलोमीटर प्रति आवर्स आ जाएगा, ठीक है। x माइनस वाई इक्वल टू आ गया 2, इक्वेशन नंबर कितना मिल गया, 2 मिला कि नहीं मिला। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 देखिए कितने सिंपल समीकरण है। तो समीकरण इसमें कुछ गुणा कर नहीं, समीकरण 1 हुआ समीकरण 2 में 2 से, ठीक है। अब यहाँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 लिख देंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 लिख देंगे। तो देखना है यहाँ क्या लिख देंगे, जोड़ने पर। क्यों लिखे जोड़ने पर, क्योंकि प्लस माइनस ऑलरेडी पहले से ही है, 2x इक्वल टू 8 आ जाएगा, x इक्वल टू 4 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा भाई, कट जाएगा। तो x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दे रखा है 10, तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपसे, ये आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। दोनों आपसे पूछ रखा है तो दोनों आपके आंसर हो जाएंगे, 4 और 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं जो x माने थे आप यहाँ देख लीजिएगा, x जो माने थे आप लोग, x किसकी चाल माने थे और किसकी निकली है देखिएगा। x ऊपर में देख लीजिए, जो शांत जल में ऋतु की चाल जो थी वो x था और धारा की चाल y थी, और हमारे ख्याल से ये कितना आया, 4 आया है, और ये कितना आया है, 6 आया है, ठीक है। ये देख लीजिएगा, यही किलोमीटर प्रति आवर्स में, किलोमीटर प्रति आवर्स में आएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और करते रहिएगा, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो देखिए 1/3 है, यहाँ से देखिए ये चीज क्या महोदय बोल रहे हैं, ये सवाल में 11वें सवाल में ये बोला है, एक भिन्न का 1/3 हो जाता है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाता है कब, जब हर में 8 जोड़ा जाता है, अंश में घटाया जाता है तो कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है। तो देखिए आइए करते हैं इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए माना भिन्न का अंश कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और भिन्न का
हर कितना मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो हमारे पास भिन्न क्या हो जाएगी बताएंगे प्यारे बच्चों, x अपॉन y हो जाएगी। आप देखिए ATQ से, ATQ सर क्या है, ATQ क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो यहाँ से देखिए भिन्न क्या है, भिन्न x अपॉन y है, ठीक है। अगर बोलता है कि अंश में एक घटा दिया जाता है तो भिन्न का मान 1/3 हो जाता है, ये यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी। अगर ये बोल रहा है तथा, यहाँ तथा भिन्न में कि हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो उसका मान 1/4 हो जाता है, यहाँ से एक इक्वेशन निकल आएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ से 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस का 3 इज इक्वल टू y, तो यहाँ से 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे। और यहाँ से क्या कर देंगे, 4x इज इक्वल टू, इधर से 4x इज इक्वल टू y प्लस 8 हो जाएगा, 4x माइनस का y इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। सर इक्वेशन 1 और 2 को देखिए कितने अच्छे दोनों लग रहे हैं, प्यारे प्यारे इक्वेशन है। इक्वेशन 1 व इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 लिखेंगे अगर हम तो क्या लिखेंगे, 3x माइनस का y इज इक्वल टू 3, ये लिखेंगे ना। और इक्वेशन 2 क्या लिखेंगे सर, 4x माइनस का y इज इक्वल टू 8। यहाँ से देखिए माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का 5, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। सर कितनी अच्छी बात है। तो y का मान किसी एक इक्वेशन, सॉरी x का मान निकल गया है ना, x का मान यहाँ लिख दीजिए, x का मान वैल्यू ऑफ x इज वैल्यू ऑफ, किसमें रख दीजिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में समीकरण 1 कितना है, 3x माइनस का y इक्वल टू 3 इंटू x 5 माइनस y इक्वल टू 3, 5 या 15 माइनस y इक्वल टू 3, और यहाँ से ये इधर पक्षांतर होगा तो माइनस y इक्वल टू माइनस का 12, खत्म हो जाएगा y इक्वल टू 12। तो भिन्न हमारी क्या बनेगी बच्चों, हमारे प्यारे बच्चों, x अपॉन y थी और यहाँ से 5/12 हो जाएगी, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग अगले सवाल की ओर अपने चलते हैं। देखिए इस सवाल को मैं 2 मेथड से आपको बता दूं, बहुत ही आनंद आने वाला है आपको, बहुत ही प्यार से समझिएगा। यहाँ से देखिए मैं इसको बताने में, पिता की जो और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, 5:2 है। 10 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा, हो जाएगा। तो दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए कितनी अच्छी बात बोला है। तो मान लीजिए, माना जो है, माना पिता की जो आयु है कितनी है, 5x है, और पुत्र की जो आयु है, आयु कितनी है, 2x है। 10 वर्ष के बाद, है ना, 10 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 10 वर्ष बाद पिता की आयु, अरे भाई 10 वर्ष बीतेंगे तो पिता की आयु बढ़ेगी भी ना। अगर 10 वर्ष बीत रहा है तो पुत्र की जो आयु है, पुत्र की आयु जो है वो भी तो बढ़ेगी ना, 2x + 10 हो जाएगी। ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ से क्या हो जाएगा, 5, दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, 10 वर्ष के बाद इसकी आयु और इसकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, अनुपात का मतलब बटे 5x + 10 अपॉन 2x + 10 इज इक्वल टू 2/1। आएगा समझ में। तो यहाँ से यदि हम सॉल्व करें इसको, आजा भाई थोड़ा सा नीचे, यहाँ से 5x + 10 इज इक्वल टू, इधर से 4x + 20, तो पक्षांतर करेंगे तो x = 10 आ जाएगा। अरे भाई ये क्या मिल गया हमें, यहाँ x मिल गया सर, क्या सर यही आयु है क्या, नहीं प्यारे बच्चों, ये तो आयु नहीं है, x का मान आया है ना भाई। तो पिता की आयु कितनी माने थे आप लोग बताएंगे, पिता की आयु सर 5x माने थे, तो 5 × 10 आया है ना x की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, 50 वर्ष हो जाएगा। अब पुत्र की आयु कितना माने थे, पुत्र की आयु सर माने थे 2x,
तो यहाँ से 2 into 10 हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल। अरे सर कहाँ जा रहे हैं, आपने कहा था तो यहाँ आपने कहा था आपको 2 मेथड से बताएंगे भाई। तो दूसरे मेथड के लिए बच्चों तैयार हो जाइए, बहुत ही प्यारा मेथड है, बहुत ही अच्छा मेथड है। आपको देखिए, आप बड़े ध्यान से देखेंगे इस सवाल को। देखिए पिता और पुत्र है ना, ये है फादर है, सर हाँ ये फादर है और ये सन है। इन दोनों का जो अनुपात दे रखा है 5:2 दे रखा है। यू आर राइट, आई एम राइट या। यहां से देखेंगे पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात तो इतना है, हमने लिख दिया। ये बोला है 10 वर्ष पश्चात इनकी आयु कितनी हो जाती है, 2:1 में बदल जाती है सर। तो अगर हम कहें 10 वर्ष के बाद 10 वर्ष यहाँ बीता और जो इसकी अनुपात है वो 2:1 कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, फादर और क्या है सन है। देखिएगा अगर हम देखें इनके डिफरेंस, इनका जो डिफरेंस है, अरे भाई देखिए अगर हम 2 से यहाँ आते हैं तो कितने वर्ष लगते हैं, 10 वर्ष लगते हैं। तो इसमें भी 10 वर्ष, इसमें भी 10 वर्ष होना चाहिए। अगर हम इसका डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ कितना के डिफरेंस बनता है, 3 का, और यहाँ 1 का बन रहा है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है भाई 10 वर्ष 10 साल तो हमने दोनों को बढ़ाया है, तो इसका मतलब हमें डिफरेंस तो इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले इनके डिफरेंस को इक्वल बनाएंगे। तो सर बनेगा कैसे, देखिए यहाँ से ये कितना है, ये इनका डिफरेंस कितना है 3 है सर, और इनका डिफरेंस कितना है सर 1 है सर। इस डिफरेंस को इक्वल कर दीजिए, यानी कि इसमें अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए इस डिफरेंस में 3 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो पूरे इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई, यानी पूरे रेशो में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब सर बना क्या 5:2। ये तो चेंज होगा नहीं क्योंकि 3 ही है। तो यहाँ जो 10 वर्ष है ये तो 10 वर्ष तो है ही, है ना। और इसमें कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 और 3 1 3। अब देखिए यहाँ भी डिफरेंस तो 1 यूनिट आ रहा है, यहाँ भी डिफरेंस 1 यूनिट आ रहा है। तो अगर हम कहें सर ये तो 10 वर्ष है, तो इस 10 वर्ष को कितने यूनिट में बदला गया है, यहाँ 1 भी यूनिट में बदला गया है। तो यहाँ देखेंगे तो एक जो यूनिट जो आएगी हमारे पास वो 10 वर्ष के बराबर आएगी। एक बात सुनने, 10 वर्ष के क्या आएगी, बराबर आएगी। 1 यूनिट बराबर 10 वर्ष, तो हमारे पास 1 यूनिट 10 वर्ष है ना। तो इस वर्तमान आयु तो यही है, 5 यूनिट कितनी आ जाएगी, 5 यूनिट आ जाएगी 50 वर्ष। और सर ये 2 यूनिट कितनी आ जाएगी, जब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 10 वर्ष, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 वर्ष। आप देखिए कितने अच्छे सवाल से 3 लाइनों में आंसर निकल गया। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कैसा लगा आपको ये सेकंड मेथड, कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे जरूर, ठीक है। चलिए हम लोग आगे सवाल की ओर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने सवाल की ओर। फिर से आ गया, देखिए 5 वाले सवाल। 13वां जो सवाल दे रखा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, है ना। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए भाई। ये तो क्या चक्कर कर दिया। अब देखना यहाँ से, अगर हम इसमें देखिए, इसमें आप करेंगे 2 इक्वेशन बनेगा, वर्तमान आयु करेंगे 2 इक्वेशन आएगा। तो हमारा शॉर्ट ट्रिक देखिए, शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। अब यहाँ से देखिए हमारे पास इसने बोला है यहाँ जैकब की आयु कर लेते हैं, जैकब की आयु, जे फॉर जैकब की आयु, और इसके सन की आयु, एस फॉर सन, ये हम मान लेते हैं इसकी प्रेजेंट जो आयु है, प्रेजेंट एज है, ठीक है ना। जो प्रेजेंट एज है वो मान लेते हैं, यानी कि अब 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु, अगर हम 5 वर्ष यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से जैकब की आयु कितनी, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है। जैकब 3 गुनी उसके पुत्र की आयु की। तो 5 वर्ष पूर्व, अगर ये भी बोला है, देखिए
5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष है ना, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी? 7 गुनी थी ना। अब यहाँ से देखिए, अब क्या डिफरेंस को इक्वल करेंगे, यहाँ डिफरेंस 2 है और यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो इसको अब 6 बनाने के लिए इसमें किसका मल्टीप्लाई, 3 का, जैसे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितने का मल्टीप्लाई होगा? 3 का। तो यहाँ से एक रेशो 1 निकल आएगा, 7:1। और यहाँ से देखिए 5 वर्ष है। अगर आप देखें तो जैकब रेशो यस हो जाएगा, तो यहाँ से +5 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा? 3:, यहाँ से 3 तरीका कितना हो जाएगा? 9, 3 एकम 3। यहाँ से देखिए डिफरेंस यहाँ भी 2 आ रहा है, डिफरेंस यहाँ भी 2 आ रहा है। यानी कि अगर हम कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो कितने यूनिट आया है? 2 यूनिट आया है। ठीक है, 2 यूनिट आया है। ये यहाँ से यहाँ तक का भी डिफरेंस 2 यूनिट आया है। इसका मतलब 2 यूनिट किसके? देखिए 5 साल तो आगे चला गया और 5 साल पीछे चला गया। यहाँ देखिए आगे चला गया, 5 साल पीछे चला। यहाँ से यहाँ तक में कितने साल हो गए? 10 साल हो गए ना भाई। तो 2 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितना है? 10 वर्ष है। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 10 वर्ष। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5 वर्ष है ना। अब आपको निकालना क्या है? देखिएगा, अब यहाँ से अगर हम 7 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं तो 1 यूनिट की वैल्यू 7, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 35 आ जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 हो जाएगी, है ना। अगर आप इसकी वैल्यू निकालते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 बच्चे 45 हो जाएगी। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 दूनी कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। या तो आप यहाँ से 5 वर्ष पहले आइए और या तो आप यहाँ से 5 वर्ष पहले जाए, यानी 35 और ये 5 कितना हो जाएगा? 5 वर्ष पहले था ना यहाँ। फिर आप 5 वर्ष इसमें जोड़ेंगे, यहाँ 35 है, यहाँ 5, यहाँ 40 हो जाएगा। अगर यहाँ 5 है, यहाँ 5 वर्ष जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये सर ये 15 हुआ है, ये कितना हो जाएगा? ये 10 वर्ष हो जाएगा। आई वर्षों में 40 वर्ष और 10 वर्ष। तो आप चिंता ना करें, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेथड से यूज करें, लेकिन ये जो आपका मेथड है यही आपका इम्पोर्टेंट मेथड है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने मेथड से इसको लगाइए और इसको लगाकर आप हमारे आंसर को 40 और 10 आंसर को मैच करवाएंगे और बताएंगे क्या सर आपका आंसर सही है। अगर सही होगा तो आप 13 और इस पे 13 और ब्रैकेट में यहाँ लिखेंगे 13, यहाँ लिखेंगे यस। अगर गलत होगा हमारा आंसर तो आप लिखेंगे क्या? 13 नो। ठीक है, आई बात समझ में? ये चीज आप लोग याद रखिएगा। प्लीज कमेंट बॉक्स में आपको बताएंगे कि ये जो मेथड है आपका, ये सब मेथड हमारा आपका अच्छा है या नहीं है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए क्या दिख रहा है? वर्तमान से यहाँ देखिए, वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय पिता और पुत्र की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये देखिए कितना कितना बात बोला है इसमें, कितनी कितनी बातों को बोल दिया है इसमें। यहाँ देखिए, वर्तमान में 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी है? 4 गुनी है। ठीक है, मान लीजिए माना पिता की आयु कितनी है? x है ना। मान लीजिए पिता की आयु पुत्र की आयु कहते मान लीजिए, चलिए 4x मान लेते हैं। ठीक है, ये तो 10 वर्ष पूर्व बोला है ना, कोई दिक्कत नहीं। आप x y करके मानेंगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, हम तो x वाला ही लगा देंगे, लेकिन x y करने पर आपको जल्दी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ देखिए, वर्तमान में 10 वर्ष पहले मान लीजिए पिता की आयु कितनी मान लिया? x मान लिया। पुत्र की आयु कितनी मान लिया? पुत्र की आयु कितनी मान लिए? y मान लिए। ठीक है, पुत्र की आयु मान लिया। अब 10 वर्ष पूर्व 10 वर्ष
पूर्व, है ना। पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु x माइनस कितना हो जाएगा 10। अब 10 वर्ष पूर्व ही देखना है पुत्र की आयु। पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 10 वर्ष पूर्व y माइनस कितनी हो जाएगी y माइनस 10 हो जाएगी। अब ATQ क्या बोला है, ATQ बोल रखा है कि आयु जो है पुत्र की आयु पिता की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी। पिता क्या है x माइनस 10 है, पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी गुनी y माइनस 10 यानी 4 गुनी हो जाएगी। तो आप 4 से पूरा कर दीजिए। तो यहाँ से x माइनस 10 देखेंगे इज इक्वल टू 4y माइनस का 40 हो जाएगा। तो x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 40 और यहाँ से प्लस का 10 हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ से हो जाएगा आपका x माइनस क्या हो जाएगा 4y इज इक्वल टू माइनस का 30 हो जाएगा। आगे बस समझ में। तो यहाँ से आप इक्वेशन नंबर 1 कर लेंगे इसको। अब देखिए तथा, यहाँ पर देखिए यहाँ तथा करके क्या बोला है इसने, और भी आगे कुछ बोला है ना, 1 मिनट। हाँ यहाँ देखिए, अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी रह जाती है। अब देखिए 10 वर्ष बाद पिता की आयु 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी x प्लस 10 हो जाएगी। अब पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी बताएंगे। हाँ सर बताएंगे, क्यों नहीं, y प्लस 10 हो जाएगी। अब एक तथा करके देखेंगे, तथा करके है ना, ये जो बोला पुत्र की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी, पिता की जो आयु है पुत्र की आयु की कितनी गुनी 2 गुनी बोला है। y प्लस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। यहाँ से x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना बचेगा 10। इक्वेशन नंबर यहाँ इसको 2 मान लीजिए। ठीक है, इक्वेशन 1 बन गया, इक्वेशन 2 बन गया। अब यहाँ से अगर आप देखें तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में x का मान तो इक्वल है, समीकरण 1 व समीकरण 2 में 2 से, है ना। यहाँ देखेंगे x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 30, इक्वेशन नंबर 1 देखेंगे यहाँ से, और x माइनस 2y इज इक्वल टू यहाँ क्या देखेंगे, यहाँ 10 देखेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 देख लेंगे। यहाँ से देखिए ये तो माइनस प्लस प्लस है, घटा दीजिए, घटाने पर यहाँ लिख देंगे, घटाने पर माइनस का प्लस का और यहाँ माइनस का हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये घटेगा माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस का कितना आ जाएगा 40, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से 2 से 20 बार y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। y का मान कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये तो पुत्र की आयु आ गई, पिता की आयु y का मान समीकरण किसमें रख दीजिए 1 में रख दीजिए। x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 30, ये तो है एक समीकरण, और x कितना x माइनस का ये कितना आया 20, 4 इंटू 20 इज इक्वल टू माइनस का 30, x इज माइनस का 80 इज इक्वल टू माइनस का 30, x इज इक्वल टू 80 माइनस 30 इज इक्वल टू 50, x इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई। अब ये देखिए लास्ट में इसने ये बोल रखा है, इस बात को याद रखिए, इस बात को गौर करिए। देखिए इसमें हमें आंसर निकालने से मतलब नहीं ना, ये जो कह रहा है वो देखिए, पिता की आयु यदि 80 वर्ष हो जाने पर, होने के समय या हो जाने पर पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 80 वर्ष बोल रहा है, पहले करो इसकी आयु को। देखो यहाँ x ये तो पिता की आयु आई, ये पुत्र की आयु आई, पुत्र की आयु आई कि नहीं आई भाई। अगर ये बोला है इसमें कितना, इसको 80 वर्ष में कन्वर्ट करो, तो ये 80 अभी तो 50 साल का है, 50 साल का पिता है ना। अब इसमें कितने का 30 वर्ष और जोड़ देंगे जब, तब ये x इक्वल टू कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे 30 वर्ष तब 80 हो जाएगा। अगर हम इसमें 30 वर्ष जोड़ देंगे, इसमें भी तो 80 वर्ष बढ़ेगा, इसमें जोड़ देंगे तो y इक्वल टू बेटा कितने वर्ष का हो जाएगा 50 वर्ष का हो जाएगा।
अब देखिए x अनुपात y की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो आपसे 8 अनुपात कितना हो जाए 80 अनुपात 50 हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, तो 8 अनुपात कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। आई बात समझ में ना, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए आप। ठीक है, आप क्या आप बहुत अच्छे खुशकिस्मत है जो हमसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, अब मैं भी बहुत खुश नसीब हूँ, मैं भी बहुत खुश नसीब हूँ जो मैं आप लोगों को इस YouTube चैनल के माध्यम से पढ़ाने का मौका मिल रहा है। ठीक है, ये सवाल तो आपका होमवर्क रहेगा, मैंने 2-3 सवाल आपको बता दिए हैं इसी टाइप का। ठीक है ना, ये आप लोग स्वयं से करिएगा। नूरी वाला 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, ये आप लोग करिएगा, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये सब सवाल बहुत अच्छे हैं और ये पेपर में भी आपसे पूछे जाते हैं। चलिए मैं इसको एक बार फिर से मैं इसको देखिए, मैं इसको अपने मेथड से बता दे रहा हूँ, हर सवाल को मैं अपने मेथड से बता दे रहा हूँ। ठीक है, और आप स्वयं अपने मेथड से इसको लगाइएगा, ऊपर वाला जैसे मेथड लगाया है। अब देखिए बोर्ड परीक्षा में आ गया तो ऊपर वाला ही मेथड आपको काम करेगा। ठीक है, मैं वैसे आपको बता दूं 5 वर्ष बाद 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी है, ये देखिए नूरी नूरी हो जाएगी या फर सोनू हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, 5 वर्ष पहले चले जाइए, 5 वर्ष पहले चले, सोनू की जो आयु है, सोनू की आयु की कितनी गुनी है 3 गुनी है। यदि सोनू की आयु अगर 1 है तो नूरी की आयु कितनी है 3 है। तो 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष के बाद, अरे भाई बहुत लंबा समय ले लिया इतने, 10 वर्ष पश्चात नूरी की जो आयु है सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाती है। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाती है। यहाँ देखिए डिफरेंस 1 आ रहा है, यहाँ से देखिए ऊपर से डिफरेंस कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो डिफरेंस को इक्वल कर दीजिए, यहाँ से कितने का गुणा कर दीजिए 2 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, मैं दूसरा पेन ले रहा हूँ, डिफरेंस को इक्वल कर दिए 2 का गुणा कर देंगे ना, तो क्या हो जाएगा डिफरेंस इक्वल हो जाएगा। तो ये कितना रेशो बन जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। अब इस रेशो से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब इस रेशो से हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से देखेंगे, अब जो यहाँ से यहाँ तक आए तो कितना 1 यूनिट लगा, 1 यूनिट लगा ना, 3 से 4 आए तो डिफरेंस निकालेंगे, इसका 1 यूनिट लगा। अब अगर हम यहाँ से यहाँ 5 वर्ष ये आया और 10 वर्ष ये आया, 15 वर्ष हो गया, यानी 1 यूनिट की जो वैल्यू बता रहा है वो कितना बता रहा है 15 वर्ष बता रहा है। भाई जब 1 यूनिट की वैल्यू 15 वर्ष आ जाएगी तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 × 45 वर्ष आ जाएगी, और 45 वर्ष आ जाएगी। इसका मतलब ये 45 वर्ष का हो जाएगा और ये कितने वर्ष का हो जाएगा, ये 15 वर्ष का हो जाएगा, 15 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अभी वर्तमान आयु से 5 वर्ष पहले गया है ना, तो अब जब 5 वर्ष बाद आ जाएगा तो नूरी की आयु 45 थी, अब 5 वर्ष और जोड़ेगा इसमें तो कितना आ जाएगा 45 + 5 = 50 आ जाएगा। इसी क्या 15 है, 15 में 5 वर्ष जुड़ेगा तो सोनू की आयु 15 + 5 हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी 50 और 20 इसके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, बात समझ में ना, तो जैसे नूरी की आयु ऐसे निकलेगी। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है समझ में। तो इसी के माध्यम से ऐसे ही आप सवालों को सॉल्व करेंगे, अच्छी बात होगी। ये सेकंड मेथड है, फर्स्ट मेथड से आप बोर्ड परीक्षा में लगाएंगे इसको। ठीक है, और यही चीज यदि आपके पॉलिटेक्निक वगैरह वगैरह कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आप इसी तरह लगाएंगे। ठीक है, पॉलिटेक्निक में अगर वहाँ समय की बचत करनी है ना, जैसे कंपटीशन में, जैसे कोई कंपटीशन में जाता है तो आप इसी मेथड का यूज वहाँ करेंगे। ये तो मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ क्योंकि मैं इसको होमवर्क देने वाला हूँ। ठीक है, आप लोग स्वयं इसको करेंगे। देखिए 17वां सवाल मैं बताता हूँ। 17वां सवाल क्या दे रखा है, 2 समकोण कोणों का में एक बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है। ये देखिए 18 डिग्री। समकोण पहले बताइए समकोण क्या होता है। समकोण क्या होता है, 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। समपूर्ण कोण किसे कहते हैं सर, 2 कोणों का योग यदि 90 अंश हो जाए, संपूर्ण को 2 कोणों का योग यदि 180 हो जाए, सॉरी संपूर्ण बोला है ना, तो 2 कोणों का योग यदि 180 हो जाए तो वही संपूर्ण कोण होता है। अगर मान लीजिए सर माना पहला जो कोण है, पहला कोण
मान लीजिए पहला जो कोण है कितना हो जाता है, पहला कोण यदि आप x मान लेते हैं तो आपको दूसरा कोण क्या मानना पड़ेगा, दूसरा जो कोण होगा वो 180 माइनस x मानना पड़ेगा। तो सर इसने बोला है जो बड़ा कोण है वो बड़ा कोण है छोटे कोण से 180 डिग्री अधिक है। आएगा समझ में, जो बड़ा कोण है वो बड़ा कोण छोटे कोण से 180 डिग्री अधिक है। 180 माइनस एक्स को हम बड़ा मान लेते हैं 80 क्यूब, है ना। तो कितना छोटे कोण से कितना अधिक है, 180 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है ना। तो यहाँ से ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस का 2x इज इक्वल टू यहाँ से 18 माइनस 180, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये दो यहाँ 2 बचेगा और यहाँ 7 में से गया 6, यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। 162 अंश आ गया, माइनस का 2x और किस चिन्ह के साथ आएगा, माइनस का ना, यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा, 2 से 2 अट्ठे 16, 2 1 कम 2, x इक्वल टू कितना आ गया, 81 आ गया। x का मान 81 आ गया तो पहला कोण तो मिल गया सर हमको, 81 आ गया। दूसरा 81 डिग्री और दूसरा कोण है, तो यहाँ से 180 में से माइनस 81 घटा देंगे तो हमारे पास 99 आ जाएगा। तो हमारे पास 99 और 81 आ जाएगा, यही दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा, ठीक है।